गुड इवनिंग। अब आज आप लोगों के लिए हम इस लेक्चर में फिजिक्स का इस सरल रेखा में गति वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन बताएंगे। वो है एक समान गति का ग्राफी निरूपण। एक समान गति में ग्राफीय निरूपण है ना। तो यदि एक समान गति के लिए ग्राफ कैसे आप पढ़ेंगे, तो एक समान गति का ग्राफीय निरूपण दो प्रकार से होता है। एक होता है वेग समय ग्राफ और एक होता है स्थिर समय ग्राफ। वही दोनों टॉपिक को आज पढ़ना है। एक समान गति का ग्राफीय निरूपण में दो ग्राफ पढ़ेंगे, एक स्थिर समय ग्राफ होगा, एक है वेग समय ग्राफ। स्थिर समय ग्राफ से क्या बनता है सिद्ध करेंगे। स्थिर समय ग्राफ से v बराबर tan थीटा एक क्वेश्चन वेरिएशन मिलेगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी नीट 2022 में एक क्वेश्चन उससे पूछा गया था, है ना। तो आज हमको पढ़ना है एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। एक समान गति का ग्राफीय निरूपण। एक समान गति का ग्राफीय निरूपण, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बता दें, एक समान गति का ग्राफीय निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन है? पहला नंबर है स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, ठीक है ना। कोई गतिमान वस्तु है, एक समान गति से गतिमान कोई वस्तु है। एक समान गति मतलब उसका वेग हर समय समान रहेगा। एक समान गति से गतिमान कोई वस्तु है तो उस वस्तु के विभिन्न क्षणों पर स्थिति तो अलग अलग होगी। वही वस्तु एक समान वेग से भले चलती रहेगी, पर विभिन्न समयों पर उसकी स्थिति जो है वो अलग अलग होगी। यदि कोई वस्तु इस समय पर यहाँ है तो कुछ समय बाद कहीं और होगी, कुछ समय बाद कुछ कहीं और होगी, कुछ समय बाद कहीं और होगी। भले उसका वेग हर समय क्या हो, समान हो, पर हर समय स्थिति उसकी क्या होगी, बदलती रहेगी, ठीक है ना। तो हम किसी गतिमान वस्तु के विभिन्न क्षणों पर स्थिति और उसके संगत समय और स्थिति के बीच ग्राफ खींचेंगे। एक्स अक्ष पर हम समय को ले लेंगे और वाई अक्ष पर स्थिति को ले लेंगे और उसके बीच में हम एक ग्राफ खींचेंगे। जो ग्राफ खींचेंगे एक सरल रेखा आएगी। जो ग्राफ खींचेंगे वो क्या आएगी, एक सरल रेखा। अभी सब दिखाएंगे, है ना। हम ये याद बोल रहे हैं, कोई गतिमान वस्तु है, उसके विभिन्न क्षणों पर स्थिति अलग अलग होगी। यदि हम टाइम को मान लो t1 ले लिए तो स्थिति जो है उसकी x1 है, t2 ले लिए तो स्थिति x2 है, t3 ले लिए तो स्थिति x3 है, t4 ले लिए तो स्थिति क्या है ना। अलग अलग समय पर स्थिति क्या होगी, अलग अलग होगी। और वेग समय ग्राफ जब खींचेंगे तो टाइम का मान t1, t2, t3, t4 लेंगे, है ना, t3 भी। तो यहाँ पर जो वेग आएगा हर समय v है, अभी भी समान रहेगा। तो वेग समय ग्राफ में ये रीडिंग रहेगी और स्थिर समय ग्राफ में ये, यानी वेग समय ग्राफ में हर समय पर वेग क्या रहेगा, समान रहेगा, और स्थिर समय ग्राफ में हर समय पर स्थिति अलग अलग रहेगी। तो जब इसमें ग्राफ खींचेंगे, इसमें जब ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, और इसमें जब ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा आएगा। ये टाइम कहलाएगा, ये वेग कहलाएगा, और इसमें ये टाइम कहलाएगा, ये स्थिति कहलाएगी। तो टाइम और स्थिति के बीच ग्राफ इस टाइप का, और टाइम और वेग के बीच ग्राफ इस प्रकार आएगा। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, लेकिन ये समय अक्ष से कुछ कोण बनाती है। समय अक्ष से कुछ कोण बनाती है, और ये समय अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है। क्या क्या कहा हमने? कोई वस्तु एक समान गति से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, विभिन्न क्षणों पर स्थिति उसकी अलग अलग होगी। तो जब समय और स्थिति के बीच ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा आएगी, समय अक्ष के साथ कुछ कोण बनाएगी।
और जब वेग समय ग्राफ खींचेंगे तो वेग समय ग्राफ में भी सरल रेखा आएगी, लेकिन वो सरल रेखा समय अक्ष की क्या होगी, समांतर होगी। इसमें आपको बता दें, इसमें v बराबर tan थीटा सिद्ध होगा, v बराबर tan थीटा, और इसमें सिद्ध होगा विस्थापन बराबर क्षेत्रफल, विस्थापन बराबर क्षेत्रफल। ये अभी सिद्ध करके हम सब दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लो, यहाँ किसी गतिमान वस्तु के विभिन्न समयों के संगत स्थिति, किसी गतिमान वस्तु के विभिन्न समयों के संगत स्थिति ज्ञात करके स्थिति और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है, जो ग्राफ खींचा जाता है उसे स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। यह एक सरल रेखा, यह एक सरल रेखा होती है जो कि समय अक्ष से कुछ कोण पर झुकी होती है। ये समय अक्ष से कुछ कोण पर झुकी होती है, कुछ कोण बनाती है, झुकी होती है, ये लिखा है, ठीक है ना। जैसे देखिए, अब यहाँ पर ये है समय और ये है स्थिति। ये x1, ये x2, ये t1, ये t2, ये o, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ b, यहाँ b डैश, यहाँ a डैश, ये c, ये थीटा, ये थीटा, ठीक है ना। यहाँ हम क्या करते हैं, देखिए, मान लिया एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का t1 समय पर स्थिति x1 व t2 समय पर स्थिति x2 है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। तो वेग यानी v और विस्थापन यानी x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1। विस्थापन मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति है, समय अंतराल t2 माइनस t1, ठीक है ना। एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु का t1 समय पर स्थिति को x1 लिया, t2 समय पर स्थिति को x2 लिया, तो वेग बराबर होता विस्थापन बटे समय। विस्थापन यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति और समय अंतराल यानी t2 माइनस t1, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं, मान लिया
T1 व T2 क्रमशः A व B के संगत समय है। मान लिया T1 व T2 क्रमशः A व B के संगत समय है। अब देखना, बात को समझना, ये T1 का मीन्स है यहाँ से यहाँ तक T1, यहाँ से यहाँ तक क्या है T1, और यहाँ से यहाँ तक क्या है T2। ये है T1, ये है T2, ये है T1, ये है T2। तो T2 में T1 को, T2 में T1 को माइनस कर देंगे तो A भी आ जाएगा। क्या कहा हमने, यहाँ से यहाँ तक है T1 और यहाँ से यहाँ तक है T2। तो इस T2 में T1 को माइनस करेंगे तो आएगा A भी। अतः T2 माइनस T1 बराबर AB। तथा ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक क्या है x1 और यहाँ से यहाँ तक क्या है x2। क्या कहा हमने, ये रहा x1 और ये रहा x2। ये x2 है, ये x1 है। तो x2 में x1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा B डैश C। कौन आएगा, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू B डैश C। ठीक है, यानी T2 में T1 को माइनस किया तो A भी आया, और x2 में x1 को माइनस किया तो B डैश C आया। क्या कहा हमने, T1 T2 A और B के संगत समय है। तो जब T2 में T1 को माइनस करेंगे तो A भी आएगा। देखिए सुनिए, यहाँ समझो, हो सकता है अभी दिक्कत हो। मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 है और यहाँ से यहाँ तक मान लो कितना है 8 है। तो ये 5 हुआ, ये क्या है 5, ये कितना है 8। तो 8 में 5 घटाएंगे तो ये आएगा कि नहीं, इस 8 में 5 को घटा देंगे तो ये आएगा, और ये मीन्स A B। तो 5 यानी T1, 8 यानी T2, तो T2 माइनस T1 यानी A B। वही लिखा है हमने, ठीक है ना। अब इनको यहाँ रख देते हैं, इन मानों को समीकरण में। अब समीकरण 1 से B बराबर B डैश C अपान AB, बट AB किसके बराबर है, A डैश C के बराबर है। ये किसके बराबर होगा, A डैश C के, इसलिए B बराबर B डैश C अपान A डैश C समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज देखिए, A डैश C B डैश त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज A डैश C B डैश में A B डैश C अपान A डैश C इक्वल टू tan थीटा। बात को समझो, इस कोण के लिए लंब है, ये क्या है लंब है, लंब और ये है आधार, तो लंब बटे आधार B डैश C बटे A डैश C बराबर tan थीटा। B डैश C बटे A डैश C बराबर tan थीटा। ये समीकरण नंबर 3। नौवीं में है लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से B बराबर B डैश C पानी। अब ये पक्ष बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसका ये पक्ष और ये पक्ष बराबर कीजिए और ये बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 व 3 से B बराबर tan थीटा। और ये tan थीटा क्या है, ढाल है। किसका ढाल है, ढाल है ये स्थित समय ग्राफ का ढाल, यानी एक समान गति में स्थित समय ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग के बराबर होता है। अतः स्पष्ट है कि एक समान गति में स्थित समय
ग्राफ का ढाल, ढाल लिखा रहेगा या प्रवणता, वस्तु के वेग के बराबर होता है। ठीक है ना? स्पष्ट है कि एक समान गति में स्थित समय ग्राफ का जो ढाल होता है, ढाल यानी tan थीटा, वस्तु के वेग के बराबर होता है। इसको याद रखना। इसी फार्मूला से क्वेश्चन अभी 2022 में नीट में आया था। इसी फार्मूला से उसमें दिया था दो वस्तुओं का स्थित समय ग्राफ दिया था। दो वस्तुओं का स्थित समय ग्राफ और स्थित समय ग्राफ में θ1 θ2 की वैल्यू दिया था। तो बताया था कि उसके वेगों का अनुपात क्या होगा। ठीक, हमको क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है वो, ये नीट 2022 में आया तक था। दो वस्तुओं का स्थित समय ग्राफ निम्न प्रकार है। तो उन वस्तुओं के वेगों का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न था। दो वस्तुओं का स्थित समय ग्राफ निम्न प्रकार है, तो उन वस्तुओं के वेगों का अनुपात क्या होगा, ऐसा दिया था, ऐसा चित्र बना था। ये टाइम था, ये स्थिति है ना, एक्स, और ऐसे एक वस्तु ये ए और दूसरी वस्तु ये क्या थी, डी, और ये कोण 30 अंश बना था और ये वाला कोण कितना बना था, 60 अंश, है ना। ये स्थित समय ग्राफ, स्थित समय ग्राफ दो वस्तुओं का स्थित समय ग्राफ निम्न प्रकार है, तो उन वस्तुओं के वेगों का अनुपात क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर हल में आप कहेंगे स्थित समय ग्राफ से हम जानते, स्थित समय ग्राफ से होता है v बराबर tan थीटा। तब VA/VB बराबर tan θ1 बटे tan θ2। तो ये tan 30 अंश बटे tan 60 अंश, तो 1/√3 tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। तो ये हो गया, ये यहाँ आ जाएगा। तो 1/√3 गुणे √3, तो 1/3 आंसर VA/VB बराबर। ठीक है, देखना ऐसा ना हो कि आप लोग इसको काट दो, ऐसा नहीं होगा। ये तीसरे बाटे में है, तीसरे नंबर पर, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तब ये ऊपर जाता जब ये, यानी यहाँ पर एक में, यानी ये तो पता है ना कि जब भिन्न में कोई गुणांक का भाग करते हैं तो हर में आता है। जब किसी संख्या में गुणांक में भिन्न का भाग करते हैं तब ऊपर चला जाता है ना। तो ये यहाँ आएगा, ये वाला का। तो VA/VB बराबर क्या होगा, 1/3। तो उसके वेगों का जो अनुपात आएगा वो कितना आया, 1/3 आया। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मान कुछ अलग दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन आया था, ये ध्यान रखना। यानी एक समान गति में तो स्थित समय ग्राफ का जो प्रवणता होता है, ढाल होता है, वो वेग के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया, तो एक स्थित समय ग्राफ। अब वेग समय ग्राफ, एक समान गति में किसी
के विभिन्न समय के संगत वेग, विभिन्न समय के संगत वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ वेग समय ग्राफ कहलाता है। यह एक सरल रेखा होती है जो कि समय अक्ष के समांतर होती है, समय अक्ष के समांतर होती है। ठीक है, देखिए इसका चित्र, ये हमने इसमें ले लिया क्या, समय, इधर ले लिया वेग, ये है v, और ये मान लो t1 और ये t2। ठीक है, ये ले लो, यहाँ भी ले लो, यहाँ भी डैश ले लो, यहाँ ए डैश। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, जब समय t1 रहेगा तब भी वेग भी रहेगा, समय t2 रहेगा तब भी वेग भी रहेगा, क्योंकि वेग कैसा है, गति एक समान गति है तो वेग हमेशा बराबर रहेगी। एक समान गति है, इसका मतलब जब टाइम t1 रहेगा तब भी वेग भी है, जब टाइम t2 रहेगा तब भी वेग भी। बात समझ रहे हैं ना? जब एक समान गति से गतिमान है तो इसका मतलब वेग हर समय समान रहेगा, टाइम चाहे जो हो, लेकिन स्थिति तो बदलती रहेगी। ठीक है ना? तो यहाँ लिखते हैं, मान लिया एक समान गति से गतिमान किसी वस्तु का t1 समय पर स्थिति x1 व t2 समय पर स्थिति क्या है, x2 है। कहेंगे वही तो इसमें भी लिख दिए, अरे वेग भले समान है पर टाइम के साथ स्थिति तो अलग होगी ना। तो टाइम t1 पर स्थिति x1 और टाइम t2 पर स्थिति x2, वो बात अलग है कि t1 पर वेग भी और t2 पर वेग भी, परिस्थिति अलग होगी। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, वेग यानी v, विस्थापन रहने देते हैं, समय अंतराल यानी t2 माइनस t1, क्रिया गुना कर दो, क्रिया गुना, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, v गुणे t2 माइनस t1। और इसके पहले वाले चित्र को याद करो, ये बताओ t2 माइनस t1 किसके बराबर था, ab के बराबर, यानी t2 माइनस t1 बराबर ab, तो यहाँ ab और ये भी किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी a डैश के बराबर या कि bb डैश के बराबर। जैसे मान लो यहाँ 5 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ना 5, ये भी लिखा है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, भी होगी। अब भी मीन्स कितना, a डैश का मान कितना, भी। सुनो, जैसे यहाँ लिखा है, ये कुछ लिखा है 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखा है, 4 लिखा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ना 4, तो यहाँ भी लिखा है तो यहाँ से यहाँ तक भी, इसका मतलब a डैश का मान कितना, भी। ठीक है ना? ये O है यहाँ, O है यहाँ, a डैश है मान, ये OA, तो OA मीन्स 4 ना, तो यहाँ से यहाँ तक यानी क्या, भी। ठीक है ना? AB और B बराबर a डैश, a2 माइनस t1 बराबर ab और b बराबर a डैश।
तब समीकरण 1 से विस्थापन बराबर ए डैश गुने ए बी। अब ए डैश क्या कहलाया? लंबाई है। ये क्या कहलाया? चौड़ाई। ए डैश इसकी क्या है? लंबाई है। ए बी क्या है? चौड़ाई। तो यहाँ हो गया ए बी डैश ए डैश का क्षेत्रफल। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, तो ये आ गया क्या? क्षेत्रफल। किसका? ए बी डैश ए डैश का क्षेत्रफल। तो विस्थापन बराबर, ठीक है ना, ये होगा। यानी एक समान गति में वस्तु का विस्थापन क्षेत्रफल के बराबर होता है। एक समान गति में वस्तु का विस्थापन वेग समय ग्राफ के द्वारा t1 व t2 के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी आप कुल मिला के आप जान गए कि एक तो ये है नोट महत्वपूर्ण, आपने ये पढ़ा कि v बराबर tan थीटा, है ना, xt ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ। और यही एक नोट दूसरा कि विस्थापन बराबर क्षेत्रफल, ये है vt ग्राफ। क्या है? ठीक है ना, यानी नोट v बराबर tan थीटा xt ग्राफ में स्थिर समय ग्राफ और विस्थापन और क्षेत्रफल वेग समय ग्राफ। ठीक है ना, तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का नए भी टॉपिक को यदि आपको वीडियो टॉपिक को समझना होगा, उस नए वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी इसका शेयर करें, और ताकि आपको नए आने वाले नए टॉपिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो भी आपको फिजिक्स में कहीं भी किसी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप उसको कमेंट से भी आप बता सकते हैं कि सर इसका वीडियो नहीं है, इसको आप इस टॉपिक को पढ़ वीडियो बना दीजिए, तो आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।